नमस्कार है आप सभी को। आज की क्लास में मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य में क्या क्या प्रथम बार हुआ है, क्या क्या प्रथम है, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन सा उपन्यास है, कौन सी कहानी है, कौन से कवि हैं, इत्यादि प्रश्नों का संग्रह लेकर आई हूँ। आंसर भी बताऊँगी भाई, परेशान मत होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम शॉर्ट वीडियो है और इसमें आपको बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में ना प्रथम की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है। तो शुरू करती हूँ मैं। चलिए, हिंदी के प्रथम कवि कौन है बताइए। तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा, 9वीं शताब्दी जिनका समय रहा है वही। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अब बताइए। अभी तक मैंने कहा था हिंदी के, क्योंकि वो अपभ्रंश उनका आ जाता है। अब ये बताइए खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, तो ये हैं अमीर खुसरो। और हिंदी के सबसे पहले कोशकार माने जाते हैं, तो वो भी अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। खालिक बारी में उन्होंने हिंदी कोश का यहाँ पे प्रयोग किया है। अच्छा, अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है अपभ्रंश भाषा में? प्रथम प्रबंध काव्य तो भविष्ययत कथा, जो धनपाल जी का है, ये है। अच्छा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी की बात आती है तो पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई जी का है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य है बच्चों, महाकाव्य की बात कर रही हूँ, तो ये है प्रिय प्रवास हरिओत जी का। ठीक है। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? गद्य की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, खड़ी बोली गद्य की बात, तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये उनकी है, गंग कवि जी की है, चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रश्नों पे ध्यान देना ना, क्या क्या प्रश्न, हर प्रश्न का उत्तर अलग है और हिंदी सबसे संबंधित है, सब में हिंदी है। अब मैं आपसे पूछूंगी, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? गद्य रचना की बात तो कर ली, अब गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये इसमें नाम आता है बच्चों भविष्य योग, भाषा योग वशिष्ठ। भविष्यत कथा तो हमने पहले ही देख लिया। अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य है भाषा योग वशिष्ठ, जो है खड़ी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। और इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। पूछा जाता है ये प्रश्न, इनका मतलब कि इसके रचनाकार का बार बार प्रश्न पूछा जाता है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो इसको हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी हिंदी बोली के लेखक कौन है, जो शुद्ध रूप से लिखी गई, शुद्ध परिमार्जित रूप से हिंदी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्रथम लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। और हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग किस में, कौन से ग्रंथ में हुआ था? तो वो हुआ था बीसल देव रासो में। किसकी है बीसल देव रासो? तो नरपति नाल है। एक साथ इस छोटे से वीडियो में आपके पास बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, थोड़ा सा अपना कीमती टाइम दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगला मैं प्रश्न करूं तो हिंदी काव्य में सर्प से पहले नखशिख वर्णन कहाँ पे हुआ था, कौन सी रचना में? 12 मासा तो हमने बीसल देव रासो देख लिया, तो नखशिख वर्णन की परंपरा जो चालू हुई थी बच्चों, राहुल वेड, रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेड, इसमें दिखाई देता है। अच्छा, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा कहा जाता है? तो प्रथम चंपू काव्य है यही राहुल वेड है, जो रोड़ कवि जी का है। अब हिंदी में सबसे पहले दोहा छंद का प्रयोग कहाँ हुआ था, कब किसने किया था? तो ये 6ठी शताब्दी में माने जाते हैं जोइंदू कवि हुए थे, उन्होंने किया था। अच्छा, सबसे पहले मैं दोहा छंद की बात करूं, दोहा जोइंदो ने प्रयोग किया था, और दोहा के साथ चौपाई लगाने की परंपरा सरहपा ने शुरू की थी, जो कि 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं। अब हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं विद्यापति जी, जिनके जो पद थे बहुत लोकप्रिय हुए थे उस समय। और ऐसा कहा जाता है जो चैतन्य महाप्रभु जी रहे, वो विद्यापति के पद गाते गाते इतना लीन हो जाते थे कि बेहोश हो जाते थे। विद्यापति जी को प्रथम गीतकार होने का गौरव प्राप्त है हिंदी के। अब मैं पूछूं कि हिंदी की प्रथम कवित्री कौन कहलाती हैं? वो तो आपको पता है, मीराबाई जी कही जाती हैं। अच्छा, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन से हैं? आजकल दलित विमर्श बहुत चल रहा है, तो ये बताइए हिंदी के प्रथम दलित कवि। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक काल से नहीं है, ये हैं हमारे भक्तिकालीन संत रैदास जी, हिंदी के प्रथम दलित कवि माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं करती हूँ कि आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन हैं? आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है?
तो ये हैं हीरा डोम जी को माना जाता है, जिनकी एक कविता थी अछूत की शिकायत, जो सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। वही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो पत्रिका थी उसमें। अब हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा कहलाता है? केवल काव्य ग्रंथ की बात कर रही हूँ मैं, महाकाव्य तो मैंने बता दिया। ये काव्य ग्रंथ है बच्चों, एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक जी का है। अच्छा, मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता, हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन कहलाते हैं? तो ये प्रश्न भी आपको पता है, इसका उत्तर ये है महाकवि महाप्राण निराला जी। अच्छा, अब बताओ हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा कहलाता है? रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ तो ये कहलाता है बच्चों हित तरंगिणी, और इसके लेखक थे कृपाराम जी। अच्छा, मैंने जो भी बताया कि जो वो मुक्त छंद की बात, तो याद रखना जूही की कली से ये परंपरा शुरू हुई मुक्त छंद की। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता थी जूही की कली, निराला जी की। चलिए, अब हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा कहलाता है? मौलिक की बात हो रही है, अनुदित नहीं। तो ये है नहुष, और गोपाल चंद जी का है। गोपाल चंद जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताश्री थे। ठीक है, नहुष याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जो अभिनय किया गया तो वो है जानकी मंगल, और ये लिखा गया था शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा। अब हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी का एक घूंट। अब छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है झरना। झरना ये भी जयशंकर प्रसाद जी का है। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना कौन सी है? ऐतुकांत रचना प्रेम प्रथिक है, जो जयशंकर प्रसाद जी की है। लगातार जयशंकर प्रसाद जी के नाम से 3 उपलब्धियां जाती हैं, प्रथम एकांकी लिखने की, प्रथम ऐतुकांत रचना लिखने की जो झरना वो प्रेम प्रथिक है, और प्रथम क्या कहना चाहिए, प्रथम काव्य संग्रह जो है झरना माना जाता है, और प्रथम ऐतुकांत रचना है प्रेम पथिक। ठीक है, चलिए हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा कहलाता है? तो गद्य काव्य साधना राय कृष्णदास जी का। ये थोड़ा नया आपके लिए होगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो मौलिक कहानी इंदुमती को किशोरी लाल गोस्वामी जी ने माना है ना, और शुक्ल जी ने भी माना है। लेकिन अब जो है नए खोजों में ये बात सामने आई है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है, माधवराव सप्रे जी की है। अच्छा, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो ये है चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक यात्री, और किसकी है बच्चों ये? तो चंद्रलोक की यात्रा जो है केशव प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी है? तो ये वचनबद्ध है, और ये सतीश जी की है, मुक्ति स्मारिका में 1975 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, वचनबद्ध। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो ये है परीक्षा गुरु। अभी जस्ट हमने 1-2 दिन पहले ही क्लास में इसको करवाया है, श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु। अब हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है बच्चों? तो ये है छप्पर, जयप्रकाश करदम जी का है, जो दलित उपन्यासकार हैं, लेखक हैं बहुत प्रसिद्ध। इनका उपन्यास है छप्पर, जो आया था 1994 में। अब हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? तो ये साध्वी सती प्रताप अबला जी मानी जाती हैं। महिला उपन्यासकार मल्लिका देवी के नाम से हैं, और सुहासिनी इनका उपन्यास 1890 में आया। हिंदी की प्रथम आत्मकथा, ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको पता ही है, ये है अर्धकथानक बाबू बनारसी दास जी की। अर्धकथानक पहली आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? मानक रूप से जो खरा उतरता है जीवनी ग्रंथ में, तो ये है कलम का सिपाही, और प्रेमचंद जी की जीवनी है, ये लिखी है अमृत राय जी ने, उनके पुत्र ने। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्करण कौन सा माना जाता है? तो ये है लंदन यात्रा, श्रीमती हरदेवी जी द्वारा लिखित है, 1883 ईस्वी में यह आया था लंदन यात्रा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज बताइए। तो ये है लक्ष्मीपुरा। ये प्रश्न भी पूछा गया है तो याद होगा आप लोगों को, लक्ष्मीपुरा है शिवदान सिंह चौहान जी का। अच्छा, हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो ये है पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा जी का लिखा हुआ है पद्म पराग। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा तो ये है मेरी जीवन यात्रा, और लिखी है जानकी देवी बजाज जी ने। ठीक है, अभी थोड़ा सा और सब्र रखिए, कुछ और तथ्य बाकी हैं। प्रथम में हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? आत्मकथा तो मैंने बता दी आपको कि मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी जी की है, लेकिन प्रथम दलित आत्मकथा मानी जाती है दोहरा अभिशाप। बहुत बहुत कहना चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूछा गया है। प्रथम दलित महिला, मतलब दलित महिला के द्वारा लिखी गई महिला आत्मकथा, तो ये है दोहरा अभिशाप, कौशल्या वैसंत्री जी द्वारा लिखित है, दोहरा अभिशाप। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये पुस्तक है, इसको माना जाता है। अच्छा, हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना किसने शुरू की? तो ये पद्म सिंह शर्मा जी ने शुरू की, और इनकी पुस्तक का नाम था बिहारी और सादी। इस पे इन्होंने एक कवि रहे सादी, और बिहारी जी पे इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा था। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? नाटक की बात हो रही है तो रूपक रहस्य है, ये श्याम सुंदर दास जी का। अब है हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन से माने जाते हैं? ये है बच्चों जे केटलर, हॉलैंड के थे ये, और हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने डच भाषा में लिखा था। नई बात है? नहीं, पुरानी बात है, भले अब इस वीडियो में पता चल रही होगी बहुत लोगों को, और बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। अच्छा बताइए, हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, वो तो डच भाषा की बात थी, और ये बताइए ये जो हिंदी में हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है? तो ये हिंदी भाषा का व्याकरण में के नाम से लिखा गया। 1827 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, और लेखक थे पादरी MT आदम जी। देखिए, और हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण कौन सा है? तो ये है बच्चों पंडित श्रीलाल जी का भाषा चंद्रोदय, 1855 में आया था। बस शब्दों का हेर फेर है, और एक शब्द से के हटने से या लगने से पूरा प्रश्न बदल जाता है। अब बताइए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये BG खेर, जिनका पूरा नाम था बाला साहेब गंगाधर खेर माने जाते हैं। ये प्रश्न बार बार नेट में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष, तो ये माने जाते हैं बच्चों, साहित्य परिषद की बात हो रही है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी माने जाते हैं। ठीक। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे इब्राहिम अल्फाजी। अब सबसे पहले बताओ, हिंदी में प्रथम डीलिट किसने प्राप्त की थी? अब तो बहुत लोग हैं, तो पहली बार किसने डीलिट प्राप्त की थी? तो ये थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। देखिए, और बताओ, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन रहे? तो ये रहे बाबू राधा कृष्ण दास। और कब इसकी स्थापना हुई थी? ये नागरी प्रचारणी सभा की 1893 में स्थापना हुई थी। अब बताइए, नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन थे? लिपि सुधार समिति के, तो ये थे महात्मा गांधी। 1935 की बात है। लिपि सुधार समिति के सभापति की बात थी, वो कर रही हूँ मैं, महात्मा गांधी जी थे। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष, वो नागरी लिपि सुधार समिति थी, समिति में थोड़ा सा नाम में हेरफेर है, वो थी नागरी लिपि सुधार समिति, जो जिसके वो थे सचिव कौन? महात्मा गांधी जी, सभापति। और ये जो मैं अभी दूसरा प्रश्न लेकर आई हूँ, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष तो आचार्य नरेंद्र देव 1947 में हुए। बस अब एक दो प्रश्न और बचे हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न में है, हिंदुस्तानी इसके स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन थे? ना, हिंदुस्तानी भाषा जो मानी जाती थी, आपको बताती चलूँ, हिंदी और उर्दू के मिश्रण से जो भाषा तैयार हुई थी उसको हिंदुस्तानी कहा गया। और इसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे महात्मा गांधी जी, वो भी बहुत मतलब कि इसको महत्व देते थे। और आपको प्रेमचंद जी की भाषा में यही पुट मिलेगा हिंदुस्तानी भाषा का। अब चलिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, प्रयोक्ता थे हिंदी, इसके स्थान पर हिंदी लाने वाले, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का प्रयोग किया था गिल क्राइस्ट जी ने। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का कि खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं लल्लू लाल जी। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ही ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई नई जानकारी हिंदी के संबंध में आपको चाहिए होगी तो मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। चलिए बाय बाय।